आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज जिले में शुरू होने वाले महावीरी आंकड़ा जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वाले या फिर असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सदर सीपीओ प्रांजल ने सभी आंकड़ा समितियों के साथ शांति समिति की बैठक किया। आपको बताते चले कि 31 अगस्त को महावीरी आंकड़ा जुलूस की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह शांति समिति की बैठक किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में प्रशासन को सूचना दी ताकि प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर सके। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि महावीरी आंकड़ा जुलूस और मेला आयोजित करने वाली समितियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस महावीरी आंकड़ा निकालने वाली समितियों पर प्राथमिकी करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जुलूसों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही महावीरी आंकड़ा के दौरान अस्त्र शस्त्रों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जुलूस के दौरान अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं से किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जुलूस और मेले में डीजे और ऑर्केस्ट्रा का संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे संचालकों से पहले ही बाउंड डाउन करवाया जा चुका है। अगर कोई डीजे का संचालन करता है तो डीजे को जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंटरनेट मीडिया पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। किसी भी तरह के भड़काऊ या दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट पर साइबर टीम नजर रखेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। थाना परिषद में हम लोगों ने शांति समिति बैठक की, जिसमें कि विभिन्न लाइसेंसधारियों ने भी उसमें भाग लिया तथा हम लोगों ने सभी को बताया लाइसेंस की शर्तें क्या क्या हैं तथा हम लोगों ने लोगों को ब्रीफ किया कि हथियार का प्रयोग एकदम वर्जित है तथा डीजे ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग एकदम मना है तथा हम लोगों ने अपनी भी तैयारियों का लोगों को बताया। हम लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है। हम लोग इस बार ड्रोन कैमरास के थ्रू हम लोग निगरानी रखेंगे तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति छत के ऊपर भी की जाएगी तथा बहुत ही संख्या में पुलिस बल अन्य जगहों पर भी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। साथ ही मजिस्ट्रेट भी प्रतिनियुक्त करेंगे। करीब एक माह बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से भय में है पीड़ित व्यवसायी का परिवार। पीड़ित व्यवसायी राजेश यादव का आरोप है कि उसने पुलिस पदाधिकारियों से कई बार गुहार लगाया, लेकिन अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसकी वजह से पीड़ित व्यवसायी का परिवार हमेशा डर के साए में रहता है। पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी का नाम राजेश कुमार यादव है। ये नगर थाना के गोसाई टोला गांव की ही रहने वाले हैं। बीते 6 जुलाई को बाइक पर सवार अपराधियों ने पीड़ित को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिससे पीड़ित को एक गोली हाथ में और दूसरी गोली पेट में लगी थी। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। आज स्वस्थ होकर पीड़ित व्यवसायी घर लौटे हैं। पीड़ित राजेश यादव का आरोप है कि पुलिस अभी तक कोई अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार डर के साए में रहता है। वहीं इस मामले में सदर सीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि इस घटना के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया है। पुलिस जल्द ही इस केस का खुलासा कर लेगी। 6 जुलाई को हम मॉर्निंग वॉक में निकले थे। मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे तो रास्ते में हम पर अपराधियों ने गोली चलाया और हमने अचेत अवस्था में इलाज करने चले गए। इलाज कराकर स्वस्थ होकर आए। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ और राजू पांडे से हमें कुछ ज़मीनी पैसे का लेन देन का बात चल रहा था, जो टाइम दिया जा रहा था। टाइम के पीरियड में भी हम पर गोली चला दिया गया और हमको मारने का प्रयास किया गया। कितना का विवाद था, कितने पैसे का? वो 20 लाख प्लस का था। 20 लाख प्लस का था और हमें अभी भी भय लग रहा है कि कभी भी हमारा जान जा सकता है, हमको मरवा दिया जाएगा। अभी हमारे पूरे परिवार भय से घर में बैठा रहता है। हमारे सारे कारोबार ठप पड़ा हुआ है, घर से हम लोग नहीं कर रहे हैं। गोली कहाँ लगी थी आपको? गोली हमको पीठ में लगी थी और एक बाएं पर लगा था। क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं कि गिरफ्तार करे। अपराधी घूम रहा है, जो भी नेम्ड FIR है सब अभी घूम रहा है। उसको किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। 4 नेम्ड FIR था, चारों घूम रहा है। इस चीज़ को लेकर आप प्रशासन से मिले हैं? हम प्रशासन से मिले हैं। क्या आश्वासन मिला? बस हम लोग जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक गिरफ्तार हो नहीं रहा है।
सर व्यवसायी राजेश पर गोली चली थी तो क्या कार्रवाई हुई वहाँ पर? हम लोगों ने इस पर एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग, तथा जल्द ही इस केस का खुलासा किया जाएगा। अंतिम सोमवारी को लेकर माझागढ़ प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक व पौराणिक राधा कृष्ण शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की हर हर महादेव के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा था। विदित हो कि प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक व प्राचीन राधा कृष्ण शिव मंदिर अपनी पौराणिक महत्व को लेकर यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में जलाभिषेक के लिए काफी दूर से श्रद्धालु आते हैं। आपको बताते चले कि 18वीं सदी में माझा राज्य की किला का निर्माण के दौरान भूगर्भ में स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग को देखकर तत्कालीन राजा श्रीधर शाही ने जंगल के बीच भव्य आकर्षक मंदिर का निर्माण कराया। करीब 10 फीट नीचे भूगर्भ में आज भी शिवलिंग है, जहां पर श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। वहीं गौसिया श्री राम जानकी मंदिर में पौराणिक शिव मंदिर में अंतिम सोमवारी को लेकर सोमवार की सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं मंदिर को फूल पत्तियों से पूरी तरह से सजाया गया था। जेल में बंद कुख्यात मुन्ना मिश्रा की पत्नी अनु मिश्र को लोजपा रामविलास की पार्टी ने महिला मोर्चा का कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शोभा सिन्हा ने कुख्यात की पत्नी को बनाया महिला सेल का कार्यकारी जिला अध्यक्ष। आपको बताते चले कि कुख्यात मुन्ना मिश्रा कई हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे मामलों को लेकर जेल में बंद हैं और पुलिस के द्वारा उन्हें सजा दिलाने के लिए केस में पैरवी किया जा रहा है। ऐसे में उनकी पत्नी को पार्टी ज्वाइन करने पर जिले के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेजी से चल रही है। इधर अनु मिश्रा ने भी पार्टी का प्रभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वह पार्टी में मजबूत करने के लिए काम करेंगी। महिलाओं को जागरूक करते हुए संगठन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करवाने के लिए भी अभियान चलाएगी। थावे प्रखंड के शिवालय सावन माह की अंतिम सोमवारी को हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। काफी संख्या में शिव भक्त अंतिम सोमवारी को शिव स्थान में स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किए। सुबह से ही शिव भक्त लंबी कतार में खड़े होकर पूजा अर्चना की। शिव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। शिव भक्त बेलपत्र, धतूर, भांग, मदार व गाय के दूध से शिवलिंग को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। वहीं प्रखंड अन्य शिवालयों में भी शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। सभी शिवालयों में सोमवार के दिन जलाभिषेक का कार्यक्रम चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी श्रद्धालु कतार में लगकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। बहुत से भक्त बाबा के नगरी देवघर से लौटकर आए। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पूरा दुर्गा मंदिर परिसर मां के जयकारे से गूंज उठा। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज।
विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक जेडीएस पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां सीबीएसई पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन कैरिकुलम एनसीईआरटी क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर बीपीएल फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. जेडीएस पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। कटिया थाना की पुलिस ने बगही गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें 625 लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब मिली। पुलिस ने शराब तथा बोलेरो को जब्त कर लिया है और तस्कर की पहचान करने में जुटी हुई है। फुलवरिया थाना की पुलिस ने 9 साल से गोलीकांड के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी ने लगभग 9 वर्ष पहले बथुआ बाजार के होटल मनीष में एक विवाद के दौरान फायरिंग किया था और तभी इस पर केस दर्ज हुआ, जिसमें ये फरार चल रहा था। अब पुलिस ने इसे 9 वर्ष के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद अली के रूप में की गई है। ये इसी क्षेत्र का रहने वाला है और इस पर आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अब इसकी गिरफ्तारी को पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज पुलिस ने वाहन तलाशी के दौरान एसक्यूवी कार से जहां भारी मात्रा में शराब जब्त किया है, वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये शराब हरियाणा से मुजफ्फरपुर के लिए जाई जा रही थी। ये हरियाणा पुलिस ने कुचायकोट के बलथी चेक पोस्ट पर सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि कुचायकोट पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक एसक्यूवी कार से भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर कुचायकोट के भाटवा ओवरब्रिज के पास से एक एसक्यूवी कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें से 325 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ और 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराब तस्कर में अनुराग कुमार और संदीप कुमार शामिल हैं। ये शराब हरियाणा से मुजफ्फरपुर के लिए लाई जा रही थी। गिरफ्तार दोनों शराब तस्करों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में सोमवार की सुबह मौत हो गई। घटना माझागढ़ थाना क्षेत्र के फुलवरिया धनखड़ गांव की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही माझागढ़ थाना के एएसआई जितेंद्र सिंह यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए अंत्य परीक्षण हेतु सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा। बताते चले कि सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के शाही बगही गांव निवासी रविंद्र महतो ने अपने 20 वर्षीय पुत्री सपना की शादी माझागढ़ थाना क्षेत्र के नन्हू महते के पुत्र सत्येंद्र महतो से वर्ष 2020 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की गई थी। सोमवार की सुबह मौत हो गई। नवविवाहिता की माता सीता देवी ने बताया दहेज में बाइक की मांग की जा रही थी। मांग नहीं पूरी होने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी दिनेश यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि कैसे मौत हुई है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि रस्सी की फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। ग्रामीणों के अनुसार विवाहिता का पति विदेश रहते हैं, ससुर बाहर रहते हैं। सास की मौत बहुत पहले हो गई है। घर में नवविवाहिता और उसके नंद और देवर रहते हैं। नवविवाहिता ने सोमवार की सुबह अपने पति से बात की, उसके बाद रस्सी से की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भले ही उसके माता के द्वारा गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विवाहिता की एक 1.5 वर्षीय पुत्री भी है। परिजनों का रो रो कर हालत खराब है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी। गोपालगंज पुलिस के द्वारा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से नीलाम पत्रवाद के 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग 5 लाख से ऊपर के राशि वाले आरोपी हैं, जिन पर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र के बेलुरुआ गांव में जमीनी विवाद में शर्मानंद विश्वकर्मा को उनके ही पटीदार परमानंद शर्मा, कृष्ण शर्मा, संजय शर्मा, अंगद शर्मा, पंकज शर्मा, विभूति देवी, हरिंदर शर्मा, रीता देवी, पिंकी देवी के द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मारपीट के क्रम में मैनेजर शर्मा की पत्नी शुभावती देवी पर भी जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के क्रम में शर्मानंद विश्वकर्मा की मौत हो गई और शुभावती देवी की नाक की हड्डी टूट गई। इस मामले
मामले में मृतक शर्मानंद विश्वकर्मा के चचेरे भाई मैनेजर शर्मा के बयान पर विजयपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण शर्मा, विभावती देवी, पंकज शर्मा बताया जा रहा है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि विजयपुर बाजार के वापस आने के क्रम में शर्मानंद विश्वकर्मा को उनके ही पटीदारों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। चित्कार सुनकर बीच बचाव करने पहुंची मैनेजर शर्मा की पत्नी विभावती देवी को भी लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों को लोगों के द्वारा विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गोपालगंज से गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान शर्मानंद की मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ही पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव बिलुरवा गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घायल विभावती देवी की हालत नाजुक है। पीड़ित पक्षों ने इस घटना के लिए विजयपुर के अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना था कि मृतक शर्मानंद विश्वकर्मा के द्वारा इस विवाद के लिए जनता दरबार में लगभग 4-5 बार गुहार लगाई गई थी। पुलिस द्वारा आरोपियों को थाने में भी लाया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने के चलते उनका मनोबल बढ़ता गया। इसके परिणाम स्वरूप आरोपियों द्वारा शर्मानंद शर्मा की हत्या कर दी गई। सनद रहे कि विजयपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में ही इसके पूर्व कोरिया अटल हत्याकांड, कुरुथिया में भोला मिश्रा हत्याकांड, अब शर्मानंद शर्मा की हत्या। अब अगला नंबर किसका है कौन जाने, लेकिन इस हत्याकांड में निश्चित ही विजयपुर के अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के जनता दरबार पर से ही भरोसा उठ गया है। लोगों के अनुसार जनता दरबार एक खानापूर्ति है, जिससे शासन प्रशासन अपने उच्च अधिकारियों के नजर में बने रहते हैं। अगर प्रशासन समय रहते इस मामले को संज्ञान लिया होता तो शायद आज शर्मानंद शर्मा जीवित होते। इस तरह से आए दिन जमीनी विवाद में लोगों का जान गंवाना विजयपुर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। गश्ती में निकली माझागढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि माझागढ़ सेक्टोली और पुराने बाजार तथा सलादपुर में शराब बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तीनों जगह छापेमारी कर शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया तथा एक तस्कर को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताते चले कि पुलिस ने थाना क्षेत्र के माझागढ़ सेक्टोली गाँव के संतोष पासी के घर छापेमारी कर संतोष पासी की पत्नी रीना देवी को 25 बोतल बंटी बबली शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ सलादपुर गाँव के लाल बहादुर के पुत्र शिवजी यादव के घर छापेमारी कर 15 बोतल बंटी बबली शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुराने बाजार के रमेश पासी के पुत्र राजकुमार उर्फ टमाटर पासी के घर में छापेमारी कर 20 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद कर लिया, परंतु तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। फरार तस्कर के गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।